नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ लेखिका विनीता रोहिरकर द्वारा लिखी हुई कहानी फौजी की पत्नी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दुख के दिन जेठ की दोपहरी जैसे होते हैं, लंबे, उबाऊ, त्रासदायक, जो खत्म होने में नहीं आते हैं। और सुख के दिन थकान के बाद की रात की तरह होते हैं, जो कब गहरी नींद में गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। परम की छुट्टियां खत्म होने को आ गई थीं और उसका वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और वैसा ही उबाल तनु के मन में भावनाओं का उठ रहा था। दिल कुछ बैठा बैठा सा था। सीमा पर नित नए बवाल खड़े हो रहे थे। फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थीं। परम भी तो पूरे 7-8 महीने बाद इस बार घर आ पाया था, वो भी बस चंद दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार सर्च ऑपरेशन पर ही आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल जंगल और खतरनाक इलाकों में घूमता रहा है। महीनों से वह एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाया है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई। फिर पता नहीं कब। परम का मन भी अंदर से अजीब सा हो रहा था। तनु को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना सोचकर ही उसकी जान पर बन आ रही थी। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, हर हाल में निभानी पड़ेगी। और फिर वो ठहरा पैरा कमांडो, उसके कंधों पर तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वह तनु को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिले ये चंद दिन प्यार और सुकून से कट जाएं। लेकिन वह देख रहा था कि तनु की आंखें बार बार भर आती। वह मुंह दूसरी ओर करके चुपचाप आंसू पोंछ लेती। परम के सीने में कसक सी उठी। 15 दिन की छुट्टी में से 10 दिन बीत चुके थे। ड्यूटी पर उसके लिए रात दिन बराबर थे और यहाँ आकर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर जागकर तनु के सिर पर हाथ फेरता और उसे देखता रहता। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के बाद कितने महीनों तक उसे दोबारा देख नहीं पाएगा। देख भी पाएगा या नहीं, ये भी नहीं पता। और उसके दिल में बुरी तरह से एक हौल उठता, आंखें भर आती। कब किस जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह आतंकवादियों की गोली का निशाना बनकर अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में ही बाकी रह जाए। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पहुंच लेता। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है जो अपनी पत्नी से जान से ज़्यादा प्यार करता है। थोड़े दिनों की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सताती है। सब ठीक है कि नहीं, घर में ज़रूरत का सामान है या नहीं। उसके चले जाने के बाद तनु को परेशान ना होना पड़े, हर संभव वह तनु को हंसाने की कोशिश करता रहता, माहौल सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करता। तनु का भी चेहरा सामान्य रहता। वो अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन दिल अंदर से बुरी तरह धड़कता रहता। घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख तनु का मन करता समय को यहीं रोक ले। हर क्षण उसके मन की आकुलता बढ़ती जाती। मिलन के क्षण हर पल के साथ कम होते जा रहे हैं। जब भी परम के फ़ोन की घंटी बजती उसके चेहरे पर तनाव घेर आता और तनु का दिल आशंका से धड़क उठता। कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे। पति से मिलन के समय में खुशी के साथ ही एक फौजी की पत्नी के मन में आशंका की तलवार भी सिर पर सवार रहती है। तनु ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज़ भी वह नहीं देखती। क्या फ़ायदा बुरी खबरें देखकर मन और दुखी रहता है। जब भी समय मिलता परम फ़ोन पर अपनी आवाज़ सुनाकर उसे आश्वस्त कर देता। एक बार बात हो जाने पर वह दोबारा बात होने के इंतज़ार में अपना समय काटती रहती। कभी परम बस इतना भर बोल पाता, तनु मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा है, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती कि कौन सा काम, अर्थात आज भी कहीं घुसपैठ की आशंका, आज भी दिन भर और रात भर जंगलों और पुराने घरों में छिपे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, गोलीबारी, बमबारी। और तनु की सांस सूली पर टंग जाती, कान एक व्यग्र प्रतीक्षा में लग जाते कि कब फ़ोन आए और परम बस इतना बोलेंगे, तनु मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर पाता। एक बार 2 दिन तक परम का फ़ोन नहीं आया था। तीसरे दिन रात को 2:30 बजे परम को मौका मिला उसे फ़ोन करने का। उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिन से जंगलों में घुसपैठियों का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात के 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल की लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर एक बर्तन में वे लोग साथ लाए नूडल्स उबालकर खा रहे हैं। परम और उसके 4 साथी कमांडो। तनु का जी भर आया, गले में कुछ अटक गया। तीसरे दिन शाम को जब पूरा जंगल अच्छे से छान कर सभी दुश्मनों को खत्म करके परम ने यूनिट में जाकर खाना खाया
तब तनु के गले से रोटी नीचे उतरी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? परम को रसोई घर में कुछ काम करते देखकर तनु ने पूछा। वह अभी नहाकर निकली थी। पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, परम ने जवाब दिया। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ, तनु ने प्यार से कहा। तू रोटी बना, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ, परम प्याज टमाटर काटते हुए बोला। तनु ने देखा कितना खुश लग रहा था परम रसोई का काम करते हुए। हमेशा ग्रेनेड और बंदूक थाम कर रखने को मजबूर हाथ आज अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। काश ये खुशियों के, सुकून के, खिलखिलाहटों के पल यहीं थम जाएं और हमेशा बने रहें। क्यों कुछ लोग चैन से रहना नहीं चाहते और अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में बसे हुए घरों को स्वाहा करते रहते हैं। परम की छुट्टी के 15 दिन भी बीत गए। आज रात वह वापस जाने वाला था। तनु नहाने गई तो बहते पानी के नीचे देर तक आंसू भी बहाती रही। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। परम के सामने रोकर वो उसे कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए शावर के नीचे ही अपने मन का गुबार निकाल रही थी। रात जब परम को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए ड्राइवर ने कार निकाल ली तो तनु से फिर अपने आप को संभाला नहीं गया। वो परम के कंधे से लगकर सिसक पड़ी। मत जाओ मुझे छोड़कर। पगली, तू तो हमेशा मुझे हिम्मत बंधाती रहती है। तू ही ऐसे कमज़ोर पड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? परम उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला। मैं कैसे रहूँगी अब आपके बिना? आजकल तो एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता, हर पल एक डर लगा रहता है, तनु बिलखते हुए बोली। मेरे लिए रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना? बस कुछ ही महीनों की तो बात है। सरहद और सीमा के आसपास के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार और साथ है ना मेरे साथ। विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, परम उसे गले लगाते हुए बोला। तनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तनु लिपस्टिक लगाकर आ ना, अचानक परम बोला। क्यों? तनु आश्चर्य से बोली। जा ना, लगा कर आ, परम आग्रह से बोला। तनु जाकर लिपस्टिक लगा कर आई। इस पर अपने होठों के निशान दे ना, परम ने अपना मोबाइल फ़ोन तनु के चेहरे के सामने कर दिया। तनु ने अपने होठ मोबाइल के कवर पर रख दिए। उसके लाल होठ सफ़ेद कवर पर छप गए। अब आगे कुछ महीनों के लिए यही स्मृति परम का आधार बनी रहेगी। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। परम ने तनु की मांग में सिंदूर भरा, एक नज़र भर उसे देखा। मन में पीड़ा की एक लकीर कौंधी और एक भयावह विचार आया, जिसे उसने बलपूर्वक उसी समय झटक दिया। तनु का हाथ थामकर भारी मन से घर के बाहर आया और जैसे जैसे ताला लगाया और एक नज़र घर को देखा। क्या पता फिर देखना नसीब हो या ना हो, किस बार का जाना आखिरी बार का हो जाए। एक कमांडो के लिए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। बस में चढ़ने से पहले परम ने तनु को समझाया, अपना ध्यान रखना और देख, रोना बिल्कुल नहीं, वरना वहाँ मेरे लिए ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पल मन तुझ में ही अटका रहता है। हाँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखना जी और जल्दी वापस आना, तनु रोते हुए बोली। बस निकलने का समय हो गया। परम ने बैग उठाया, एक नज़र तनु को देखा, उसे गले लगाया और पलटकर तेजी से बस में चढ़ गया। अगर वो एक पल और तनु के पास खड़ा रहता तो और जाना मुश्किल हो जाता। अपना ध्यान रखना तनु, परम ने बस के दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हाथ हिलाकर उससे विदा ली। तनु भी उसे विदा करने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आंसुओं के बीच धुंधली होती हुई परम की बस आखिर में ओझल हो गई। तनु आकर कार में बैठ गई। सिर बुरी तरह सुन्न हो रहा था। फौजी की पत्नी के जीवन का यह क्षण सबसे कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल शरीर से बाहर निकाल कर निचोड़ दिया है। कब घर आया, कब उसने ताला खोला, पता नहीं। ड्राइवर गाड़ी रखकर अपने घर चला गया। नीचे के सारे दरवाजे बंद करके वह ऊपर आ गई। कमरे में पैर रखते ही तनु के दिल में एक हौल उठी। खाली घर, खाली कमरा, खाली पलंग। कटे पेड़ सी वह पलंग पर गिर पड़ी। आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। सिर घूम रहा था। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। परम के बिना खाली घर, परम के बिना खाली कमरा, परम के बिना सूना बिस्तर, परम के बिना खाली खाली मन और जीवन। इधर परम की बस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और उसके दिल में तनु से दूर होने का एहसास भी बड़ी तेजी से गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतरकर वापस चला जाए। बेचैनी में उसका हाथ दिल पर चला गया। देखा टी शर्ट की जेब पर तनु की लिपस्टिक का निशान था।
आते ही जब तनु को गले लगाया था शायद तब लग गया होगा। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि बस रुकवा कर उतर जाए, जाकर अपने घर में अपने पलंग पर सो जाए तनु के साथ। लेकिन पिछले 11-12 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर के पति और एक फौजी के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं पल पल में एक दूसरे पर हावी हो रही थीं। दोनों का ही आवेग उससे संभाला नहीं जा रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला। उसके कवर पर तनु के होठ छपे थे। परम ने उस पर अपने होठ रख दिए। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसने सोचा तनु अब घर पहुंच गई होगी। परम ने उसे फ़ोन लगाया। तनु पलंग से पीठ टिका कर बैठी थी। उसका पलंग पर लेटने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी परम का फ़ोन आया। तनु ने फ़ोन उठाया। परम की आवाज़ सुनते ही तनु को जोर की रुलाई आ गई। ए मेरी जान, परम विचलित होकर बोला। तुम ऐसी कमज़ोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बंधाएगा। ये दिन भी निकल जाएंगे। तुम तो इतनी हिम्मती हो। हमेशा ही तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाता हूँ। तनु हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर परम को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अंदर वह चाहे कितने भी तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी इस बात का साया या भनक भी परम को लगने नहीं देती थी, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत रहकर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह जानती थी उसका पति एक कमांडो है। उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण हैं। वह खुद को कमज़ोर करके परम को भावनात्मक स्तर पर कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थिति में वह अपने को स्थिर रखती थी। वह सच्चे और कर्मठ फौजी की पत्नी थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर पल तनु के मन को एक डर सताता रहता था। आजकल उसका मन बड़ा कच्चा सा हो गया था। हर समय मन में एक आशंका सिर उठाए रहती थी। फिर भी जैसे तैसे अपने को संयत करके बोली, आप मेरी चिंता मत करिए जी, मैं ठीक हूँ। चल लाइट बंद करके सो जा। मैं पूरी रात तुझसे बातें करता रहूँगा। यही समझना कि तेरे साथ ही हूँ। परम प्यार से बात करता रहा। दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ का ही तो सहारा था। अब दिल को थोड़ी तसल्ली रही। अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही खुद को बहलाए रखना होगा। परम को ड्यूटी पर गए 8 दिन हो गए। उसके साथ छुट्टी पर बिताए 15 दिन तनु को सपने जैसे लग रहे थे। जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतजार की कब दोबारा मिलन हो। ये सब तो शायद फौजी की पत्नी को विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है विधाता। फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन की न जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है। और तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को ढांढस बंधाती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। तनु भी परम से फ़ोन पर बात करती है तो चैन की सांस लेती है, और फ़ोन रखते ही फिर से बात होने तक भावनाओं की न जाने कितने सागरों में डूबती उतराती रहती है। आज सुबह ही परम ने बताया था कि ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। दिन में फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। शाम को वापस आते ही बात करूँगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 4 बजे के बाद से 6:30 बजे तक तनु की सांस सीने में अटकी रही। गले में कुछ फंसा हुआ था। अंतर में एक अकुलाहट रही। 50 बार फ़ोन उठाकर देखा, लगाया, हर बार स्विच ऑफ। 7 बजे तक वह क्षण भर भी चैन से बैठ नहीं पाई। छाती में सांस घुट सी रही थी। यह हर दूसरे रोज की कहानी थी। तभी मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी। परम का फ़ोन था। उसकी आवाज़ सुनते ही तनु की आंखें छलछला आईं और उसे लगा न जाने कितने दिनों बाद उसने चैन की सांस ली है। यह चैन अभी तो है, कितने घंटों तक बरकरार रह पाएगा, अगले ही पल क्या होगा, वह फौजी की पत्नी नहीं जानती। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विनीता रोहिरकर द्वारा लिखी हुई कहानी फौजी की पत्नी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।